आष्टा अवैधानिक तरीके से हो रहा पार्वती नदी में उत्खनन। जैसे भी नगर पालिका की 24 घंटे दिन रात नदी के गहरीकरण के नाम पर किया जा रहा अवैध उत्खनन, नहीं कोई विज्ञप्ति जारी हुई, न कोई टेंडर पास हुए। पूर्ण रूप से नगर पालिका में एकाधिकार का बोलबाला नजर आता दिख रहा है। आष्टा जीवनदायिनी मां पार्वती नदी में बगैर अनुमति हो रहा धड़ल्ले से उत्खनन इन दिनों एकाधिकार स्वरूप में चल रही नगर पालिका की कारगुजारियों की एक लंबी फहरिस्त नजर आने लगी है। आज हम बात कर रहे हैं नगर की जीवनदायिनी मां पार्वती नदी की, जहां बगैर वैधानिक अनुमति या प्रक्रिया के गहराईकरण के नाम पर लगभग आधा दर्जन जेसीबी और फोकलेन मशीन खुदाई कर रही है और दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली रेती और पत्थर भरकर सीधे सीधे बेचकर भारी भरकम लाभ लिया जा रहा है। 24 घंटे चल रही इस अवैध खुदाई उत्खनन कर जिस तरह से एक निजी व्यक्ति भारी नोट कमा रहा है और इस पूरे खेल की जिम्मेदारी स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को ना हो, यह जरा भी संभव नहीं है। किंतु सभी जिम्मेदारों का मौन खुद बता रहा है कि इस तरह की अवैध कमाई में सबका बराबर का हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि इधर नगरपालिका ने रामपुरा डैम से पानी छुड़वाया है, जो कि लगभग 4 से 5 दिन में संभवतः आष्टा पहुंच जाएगा। इससे पूर्व जिस प्रकार से बगैर अनुमति नदी में खुदाई चल रही है, वह सभी की विश्वसनीयता पर खुलकर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्या कारण हो सकता है कि इस बार वर्षों के बाद अचानक नदी में गहराईकरण के नाम पर अवैध उत्खनन कर बेशकीमती रेती और पत्थर बेचे जा रहे हैं और प्रशासन मौन साधे हुए है? इस सारे खेल के पीछे भी कहीं वही एकाधिकार तो नहीं, जिसकी चर्चा पूरे शहर इस समय बनी हुई है कि नगरपालिका किसी विशेष हाथों में होकर संचालित हो रही है। खैर, हम इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, किंतु वर्तमान में नदी में बगैर किसी वैधानिक प्रक्रिया अपनाए जिस प्रकार से अवैध रूप से धड़ल्ले से उत्खनन हो रहा है, वह सब कुछ सोचने पर विवश कर रहा है। इस मामले को लेकर जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा से फोन पर सीहोर अंचल न्यूज द्वारा जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि हमने किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, कोई भी व्यक्ति खुदाई कर ले जा सकता है, हमने किसी व्यक्ति विशेष को परमिशन नहीं दी है। जी नमस्कार सर। जी, मेरा थोड़ा सा ये जानना था मुझे जी कि पार्वती नदी में जो समय उत्खनन चल रहा है, हाँ 24 घंटे बिल्कुल, और 4-5 जेसीबी फोकलेन सब चल रही हैं, हाँ, तो क्या इसकी वैधानिक प्रक्रिया अपन ने अपनाई है? नहीं अपन ने क्या है उसको प्रस्ताव रखवाया है, खराब प्रस्ताव करवा के और परमिशन लेके कि भाई अपना क्यों पानी 2-1 दिन में पानी आ जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, पानी आ जाएगा, लेकिन क्या कहा, मान लो ये प्रक्रिया भाई पीआईसी में आपका है इसका प्रस्ताव, अगर ये पहले प्रक्रिया अपनाते ऐसे या इसके मान लो विधिवत वो होती ना प्रचार प्रसार, तो बहुत सारे लोग आते और नगर पालिका को इसका लाभ होता, राजस्व मिलता, क्योंकि वो तो पक्का पत्थर है और रेती है वहाँ। आज समझ लो आप 12-15 ट्रैक्टर 24 घंटे चल रहे हैं और हाथों हाथ सब पूरा माल बिक रहा है, तो भाई वो किसी एक व्यक्ति द्वारा ये काम करना, तो वो कहीं ना कहीं वही सवाल तो खड़े होते हैं। नहीं अपन कोई एक व्यक्ति किसी थोड़ी सबके लिए खुला है, वो तो ये नहीं ओपन डोर हो गया। हाँ अपन बस ये परसों वहाँ का नदी के वहाँ पे, हाँ तो परसों 3-4 दिन पानी आ जाएगा, अरुलिया क्रॉस हो गया भाई। और जो अपना शटर के पास जो है ना जगह, काफी उथली हुई जगह है, तो वहाँ पानी रहता नहीं, और जैसे पानी कम हो जाता है ना, पानी रहता उसके बाद भी हम पानी नहीं खींच पाते हैं, तो अब यहाँ थोड़ा घेरा हो जाएगा ना, तो पानी ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो गर्मी में परेशानी। वहीं नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना से समझना चाहा तो उन्होंने भी पीआईसी में प्रस्ताव होना बताया और कहा कि गहराईकरण से नदी में हम पानी ज्यादा सहेज पाएंगे। वहीं इस बात को भी स्वीकारा कि यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, इसमें व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए थी। ये पार्वती नदी में जो उत्खनन चल रहा है, क्या इसकी क्या प्रक्रिया कोई वैधानिक है? क्या है जी कि अभी अपन ने रामपुरा से पानी छुड़वाया है ना जी, तो अपन चाह रहे थे कि थोड़ी नदी जो है गहरीकरण अपनी हो जाए, तो अगर जो अपने को दिक्कत होती थी कुछ स्टॉक, जब जैसी बारिश का पानी आएगा और रामपुरा का आएगा, थोड़ा सा अपने यहाँ आगे तक चल जाएगा वो। अच्छा, तो इसको अपन गहरीकरण के लिए अपन चाह रहे थे कि मतलब ये गहरी हो जाए तो अपने को शहर वासियों को फायदा हो जाएगा इससे। मेरा ये आशय था कहने का कि अगर मान लो अपने को पानी छोड़वा नहीं था ऑलरेडी, इसके पहले अगर जो प्रक्रिया अपन ने बिल्कुल ताबड़तोड़ अपने, अगर ये प्रक्रिया अपन थोड़ा पहले अपनाते शायद और उसको वैधानिक स्वरूप देने का प्रयास करते, तो संभवतः उसमें और भी इच्छुक लोग आ जाते। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या हुआ कि मेरे मन में विचार आया कि नदी गहरी होना चाहिए थोड़ी अपने आगे के लिए, तो फिर क्या हुआ कि हमने हमारे जो प्रभारी थे प्रमोद साहू जी, मुख्यमंत्री जी को मैंने आज से करीब 8-10 दिन 12 दिन पहले बोल दिया था इस चीज का, तो अब वो नहीं हो पाया। तो फिर अध्यक्ष महोदय से बात हुई, तो मैंने कहा साहब अपन किससे करा लें, तो कम से कम ये है कि अगर अपन किसी प्राइवेट अपन खुद किसी से अपन करवाते तो पेमेंट देना पड़ेगा। तो अभी अपन कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं, अपन ये चाह रहे हैं कि कोई भी करता है तो कम से कम वो गहरी हो जाए, उनको अपन
अगर इसकी व्यवस्थित रूप से अगर इसकी विज्ञप्ति जारी होती ना, तो बहुत सारे लोग इसमें डालते भी सही, और बहुत से, क्योंकि वो तो पक्का पत्थर और रेती हो तो अपन यदि कोई और भी करना चाहे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, दिक्कत बात वो नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का काम करना, और वो व्यक्ति के ऊपर क्या, वो जिस तरह के शहर में चर्चाएं जो पहले से चल रही है जी कि साहब वो नगर पालिका किसी एक ही व्यक्ति का होल्ड है, तो वो उस बात की फिर पुष्टि कर रहा है। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल, लेकिन अपना उद्देश्य सिर्फ यही था। अरे वो आपका उद्देश्य तो सकारात्मक था, लेकिन क्या होता है कभी कभी उद्देश्य सकारात्मक अपन कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जब व्यक्ति जो चेहरे सामने आते हैं ना, वो व्यवस्था में कहीं ना कहीं अपने को उंगली उठती है। नहीं, ये आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अब जो व्यक्ति वहाँ करवा रहा है, 5-5 जेसीबी और फोकलेन मशीन चल रही है, और 24 घंटे ट्रैक्टर ट्राली तो माल का परिवहन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सोचने में व्यवस्था होता है। अब देखना ये लाजमी है कि नगर में जिस प्रकार नगर पालिका में हो रहे एकाधिकार का बाजार गर्म है, वही अब इस मामले में क्या तूल पकड़ता है, या कुछ समय में यह मामला भी ठंडे बस्ते में नजर आएगा। सीहोर अंचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन कुमार सोनी।